नमस्कार। आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट और आपका स्वागत है हमारे स्टार्ट टू लर्न में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। और यह मनाया क्यों जाता है? क्योंकि इस दिन जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस पहली बार 1989 में मनाया गया था। तो कब मनाया गया था पहली बार? 1989 में। और हाल ही में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है? 13 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है। और अब है हरियाणा, तो हरियाणा से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं कि प्रशांत कुमार अग्रवाल नए डीजीपी बने हैं कहाँ के? हरियाणा में। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में शुरू की गई है और हरियाणा में ही हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई है। और अभी हाल ही में जो गोरख धंधा शब्द है, यह गोरख धंधा कम्युनिटी से रिलेटेड है, इसीलिए हरियाणा सरकार ने गोरख धंधा शब्द जो हर जगह यूज़ किया जाता था इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है, गोरखनाथ के कम्युनिटी से संबंधित होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान पर G20 विशेष शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो अभी हाल ही में 12 अक्टूबर 2021 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने अफगानिस्तान पर एक विशेष शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है और इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है इटली ने। किसने की है G20 शिखर सम्मेलन की? तो G20 2021 में की जो भी G20 के सम्मेलन होंगे 2021 के, तो उन सब की अध्यक्षता करेगा इटली। कौन करेगा? इटली करेगा। और इटली जो है ये करेगा G20 2021 में होने वाले सभी सम्मेलनों की अध्यक्षता। और भारत G20 के जितने भी सम्मेलन 2023 में होंगे उनकी अध्यक्षता करेगा भारत। तो G20 के 2021 के होने वाले सभी सम्मेलनों की अध्यक्षता करेगा इटली और 2023 में G20 के सम्मेलन होने वाले सभी सम्मेलनों की अध्यक्षता करेगा भारत। और यह विशेष शिखर सम्मेलन जो अफगानिस्तान में हुआ है, इसका मुख्य विषय था अब अफगानिस्तान में फैले हुए आतंकवाद को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वर्तमान में भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो अभी हाल फिलहाल में भारत में 11 महारत्न कंपनियां हैं। कितनी कंपनियां हैं? 11। और ये सब कंपनियां ये 25,000 करोड़ से अधिक का पिछले 3 वर्षों में व्यवसाय करती हैं। इनको महारत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया है। और अभी हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को अक्टूबर 2021 में महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। और जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, यह इलेक्ट्रिसिटी के सेंटर में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काम करती है और इसका मुख्य है कि यह वित्त पोषण स्थापना करेगी। क्या करेगी? वित्त पोषण की स्थापना करेगी। और इस जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, इसकी स्थापना की गई थी 1986 में और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश और वहाँ पे जबलपुर में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी पर बल दिया गया है। तो भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जहाँ पर पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी पर बल दिया गया है? वो है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कौन सी जगह है? जबलपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किस एयरलाइंस को NOC मतलब कि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में आकाशा एयरलाइंस को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा NOC मतलब कि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। यह अब अपनी सभी सेवाएं इंडिया में भी दे सकेंगी। और इसका जो स्थापना की थी, इसके संस्थापक थे राकेश झुनझुनवाला। और इन्होंने जो अपनी खास बात बताई है वो यह है कि यह कम लागत पर अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाएगी। और अभी हाल ही में एयर इंडिया का जो विनिवेश हुआ है, यह निवेश किया है और इसकी बोली लगाई है टाटा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है अमित खरे को। ये अमित खरे वही हैं जिन्होंने चारा घोटाला मामला सामने लाया था, चारा घोटाला मामले को उजागर किया था। और इन्होंने ही 2020 में आई नई शिक्षा नीति, उसमें अपनी अहम भूमिका निभाई थी। मतलब कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी अमित खरे ने। और इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है 2 वर्ष के लिए। कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार हैं अमित खरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, IEA ने किस देश को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो अभी हाल ही में IEA ने पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए भारत को आमंत्रित किया है। IEA का मतलब है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। क्या मतलब है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसने अभी हाल ही में भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। IEA इसकी स्थापना हुई थी 1974 में और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। और अभी वर्तमान में इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फतेही विरोल। कौन है? फतेही विरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में जारी अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में जारी अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। और इसकी अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में होगा क्या कि यह देखेगा कि किस देश ने सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट किया है, किस देश ने सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट किया है और कहाँ पर कितनी ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप हो रही है। तो यह देखेगा कौन? अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक। और इसमें शीर्ष पर रहा है अमेरिका। और 98वें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में कौन टॉप पर रहा है? अमेरिका। और हमारा देश भारत रहा है 3रे नंबर पर। और दूसरे नंबर पर रहा है चाइना। कौन रहा है दूसरे नंबर पर? चाइना। और फर्स्ट पर अमेरिका और थर्ड पर अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेगन लेदर पहल के लिए किसे PETA इंडिया पुरस्कार मिला है? तो अभी हाल ही में वेगन लेदर पहल के लिए पेटा इंडिया पुरस्कार मिला है PK संगमा को। यह मेघालय के पर्यावरण मंत्री हैं PK संगमा। इन्हें ही अभी हाल ही में शाकाहारी चमड़ा बनाने की विधि विकसित करने के लिए वेगन लेदर पहल के, इसे ही जो शाकाहारी चमड़ा बनता है इसे कहा जाता है वेगन लेदर। और इसी के पहल के लिए पेटा इंडिया पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि जो पेटा है इसकी फुल फॉर्म क्या है। पेटा की फुल फॉर्म है पीपल ऑफ द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पीपल ऑफ द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो ये थे हमारे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हमने डिस्कस किए। अगर वीडियो पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।